lakhs over time, allowing the baskets to pass unchecked. गुजरते समय के साथ उनको पता चला कि यार ये वो मिठाइयों की और फलों की बास्केटें ही बाहर भेज रहा है, कोई बात नहीं, चेक करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जाने दिया बास्केटों को। चेक नाउ, सीजिंग द अपॉर्चुनिटी, मौका मिलते ही इनका शिवाजी एंड हिज यंग सन संभाजी, इनका छावा उन टोकरियों में बैठकर रात को भाग गया, राइट अंडर द नोजेस ऑफ देयर कैप्टर्स। लो जी। ट्रीटी क्या हुई थी 1665 में? ये इनका गुर्दा, ये है इनके अंदर तपड़, ये है इनका शिवाजी छत्रपति, जो महिलाओं की तरह, खुसरियों की तरह, औरतों की तरह टोकरी के डब्बे में छुपकर भागा और खुद तो गया, उस भोसले को भी साथ ले गया, उस छोटे से घोंसले के अंदर घुसाकर साथ ले गया। ये इनका बादशाह था, शिवाजी छत्रपति, जिसका नाम लेते हुए थकते नहीं। गूस बम्स माय फुट, और टोकरी में भाग रहा है भगौड़ा। तुम्हारा शिव भी भागा, वो वाला शिव भी, शिव शंभू महा, जो अपना आपका जो है महाकाल, वो भी भागा। ऐ शिवाजी भी भाग गया और अपने बेटे को क्या आदर्श देके गया, बेटे को क्या सीख दी? पुत्र नस। हालांकि खुद बेटे को भेजा था औरंगजेब के पास 1665 में, 1 साल पहले। बेटे ने क्या सीखा होगा अपने बाप से कि भगौड़ा आगरा आया मिलने के लिए और भगौड़ा भाग गया डर के। औरंगजेब भी टेबल पर हाथ मार के हंसता होगा, तो तुझे किसने कहा था मैंने तुझे मारना है, हैं? तू क्या डर गया था? आप खुद सोचो, छत्रपति को इस तरह बुलाकर मरवाकर औरंगजेब अपना इमेज डिस्ट्रॉय नहीं करता? इमेज तो अपना डिस्ट्रॉय कर लेता। लोग औरंगजेब को एक धोखेबाज समझते। औरंगजेब का तो हमेशा ये इमेज रहा कि औरंगजेब फ्रंट फुट के ऊपर ग्राउंड में आगे लड़ता है, धोखा नहीं। ये इमेज था, कुछ भी हो। शिवाजी की ये हालत थी। ये है हकीकत इनके लीडर्स की। और ये कहते हैं जी हिस्ट्री पर इंपैक्ट डाल दिया छत्रपति शिवाजी ने भाग के टोकरी के अंदर भगौड़ा। अब मुझे एक चीज बताओ दोस्तों, आपके सामने सारी तारीख आई है, मैंने जितनी कोशिश उतनी आपके सामने रखी है, कट टू शॉर्ट, आपको समझाने के लिए। अब आपको एक चीज समझनी है, नागपुर हुए दंगे के अंदर औरंगजेब को इतनी नफरत से देखने के पीछे पता है क्या वजह? उनको आज भी आपको देख के औरंगजेब की याद आती है। ये आज भी उनको आपको देख के औरंगजेब की याद आती है। आज भी आपको देख के उनके सपने चकनाचूर होते दिखाई देते हैं। आज भी आपको देख के उनको लगता है कि वो हारे हुए हैं। आज भी आपकी मस्जिदें, मीनारे, इबादतें, दाढ़ियां, हिजाब देख के उनको लगता है कि वो आज भी गुलाम हैं। आज भी वो ये कबूतर बनना चाहते हैं जो आंखें बंद करके इतिहास को मिटाना चाहता है। वो ये सोचते हैं कि शायद आंखें बंद करने से शेर गायब हो जाता है। उनको नहीं पता, कभी इस बात को सोचा है भारत के महापुरुषों, तुम्हारे मुल्क में एक दास्तां हम छोड़ आए हैं, न याद आए तो फिर तारीख के औराक को पलटो, बहुत से कारनामों के निशा हम छोड़ आए हैं। जुबां मीर और गालिब लूट ली आकाशवाणी ने,
ये सदमा कम नहीं, उर्दू जुबां हम छोड़ आए हैं। न याद आए तो फिर तारीख के औराक को पलटो, बहुत से कारनामों के निशा हम छोड़ आए हैं। आज हर एक मुसलमान को अपने इस्लाम पर फख्र करते हुए डटने की पहले से ज्यादा अशद जरूरत है। आज इनको इस चीज का इल्म हो जाना चाहिए कि जो मुसलमान थे वो तलवार के जोर पर नहीं, होशो हवास में मुसलमान थे। आज इनको इस चीज का पैगाम चले जाना चाहिए कि लड़कर नहीं, हम दलील की बुनियाद के ऊपर इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं और करते रहेंगे। जहां अकबर के मुकाबले में राणा प्रताप इनके लिए अलामत बना, भगौड़ा राणा अमर सिंह खुद तलवे चाटने लगा जहांगीर के। जहां औरंगजेब के मुकाबले में छत्रपति शिवाजी को खड़ा किया, वहीं छावा को तलवे चाटने के लिए खुद भेजा और भगौड़े भाग गए। उसके बाद तुम हमें बुजदली का दर्श देना चाहते हो? तुम हमें भगौड़ों को हीरो बनाना देना चाहते हो? हमने औरंगजेब का कलमा नहीं पढ़ा, मगर जिसका कलमा पढ़ा है वो आज भी जिंदा है। हम जिस अल्लाह की पूजा करते हैं उस पर मौत नहीं, उसकी कोई कब्र नहीं। हम जिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं उसका पैगाम आज भी जिंदा और क़यामत तक जिंदा रहेगा। एक औरंगजेब नहीं, हजारों औरंगजेब कुर्बान कर दो, उनको कब्रों से निकाल दो। तुम हमें कब्र में दफना सकते हो मगर हमारे सीने से इस्लाम को निकाल नहीं सकते। ईमान का वो बीज जो हमारे खून में दफन हुआ है, तुम उसकी जड़ों को काट नहीं सकते। तुम कमबख्त ये समझते हैं शरीर को जलाने से कल कयामत के दिन बच जाएंगे। याद रखो, इतिहास तुम्हें बड़ी सीख देता है। ये कभी भी हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं था, तुमने बनाया इसे। ये कभी सनातन वर्सेस इस्लाम का मसला नहीं था, तुमने नफरत में बनाया। तुम पत्ते खेलना चाहते थे, तुम्हारी मर्जी के नहीं चले, तुम हमारे दुश्मन हो गए। इस्लाम का क्या कसूर है? आम सनातनी का क्या कसूर है? आम मुसलमान का क्या कसूर है? उस समय भी तुम्हारे पुरख यही करते रहे, आज भी तुम्हारे नौजवान इसी गंद के अंदर फिसलना चाह रहे हैं। इन 300 सालों के अंदर तुमने कुछ सीखा भी है या नहीं? ऐ नौजवान, तूने कुछ सीखा भी है या नहीं? सवाल यह है, आज की स्ट्रीम में सवाल यह है कि क्या तुम लोग इस्लाम औरंगजेब के कहने पर लाए थे या अल्लाह वहदहू ला शरीक की रजा के लिए तुमने अपने सरों को झुकाया था? तो याद रखो, इन औरंगजेब कद मात व इन अल्लाह हय्युन ला यमूत। औरंगजेब मरकर मट्टी हो चुका है, मगर वो अल्लाह, उसका दीन, उसका मिशन वो हमेशा कायम रहेगा। उसकी दावत, उसका हक हमेशा कायम रहेगा। कि हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह वलौ करहल मुशरिकून या काफिरून। अल्लाह ने कहा ये दीन गालिब आकर रहेगा, नजरियात की बुनियाद पर। जिनको ये शक और शुबा था कि तलवार के दौर पर, उनको भी आज पता चल गया है कि ये तलवार नहीं थी, ये एक तड़प थी, ये एक नजरिया था, ये एक एहसास था, ये एक जुनून था, ये एक जलाल था, ये एक कमाल था
ये आखिरत का मलाल था, ये अपनी जिंदगी का सवाल था, ये अपनी बका का सवाल था, ये अपनी निजात का सवाल था। तुम सौदा करते हो दुनिया के लिए, हम सौदा करते हैं आखिरत का। हम दुनिया को बूट की नोक पर रखते हैं। ये नहीं रहे, पहले के नहीं रहे, हम भी नहीं रहेंगे। रहेगी तो सिर्फ एक चीज, बाकी सिर्फ एक चीज रहेगी, वो ये नजरिया है जिसकी बुनियाद कलमा है, वो ये सोच है जिसकी बुनियाद इंसाफ है, ये वो सच है जिसकी बुनियाद आखिरत है। ये बाकी रहेगा, और कुछ बाकी रहे ना रहे, फैसला तुम्हारा। न गाड़ियां तोड़ने से, न आग लगाने से, न पत्थर बरसाने से, न गाली गलौज करने से, न एक दूसरे को खींचातानी करने से। ये होना होता तो बहुत पहले हो चुका होता। इससे कुछ नहीं होगा सवाए नदामत के। हाँ, अपने इतिहास से सीखो, बस इतनी सी बात है। आज का इंट्रो सेगमेंट जनाब यहीं पर खत्म करते हैं। मैं देख रहा हूं कि 3 घंटे होने को हैं और औरंगजेब आलमगीर के हवाले से बात चल रही थी। जिन लोगों ने शुरू से नहीं सुना, मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इसको जरूर सुने। लिंक ओनली फॉर नॉन मुस्लिम्स है जी। हम्म, तो इस चीज को हम रखते हैं आपके सामने। लिंक हमने नॉन मुस्लिम्स के लिए जनाब सर्कुलेट कर दिया है। इसको जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं बिल्कुल करें। इसी तरीके से जहां जहां आप लोग इस स्ट्रीम को पहुंचा सकते हैं बिल्कुल पहुंचाएं। ऑब्वियसली अनोनिमस रहते हुए, ये आपने याद रखना है, अनोनिमस रहते हुए आपने इसको पहुंचाना है। हमारे साथ सत्य की खोज में मौजूद है जी जनाब। सत्य की खोज में जी भाई। हेलो। 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 जी 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 भाई, एग्नोस्टिक भाई हैं। मैं सत्य भाई हूँ। जी जी सत्य भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत? हाँ, और अभी भाई तुम बताओ कैसे हो? A1 फर्स्ट क्लास भाई। आप सुनाएं कैसे हैं? वैसे तो मैं ये भी ओपन ठीक हूँ। क्वेश्चन आंसर सेशन है, मगर चूंकि ये हम्म। खबर बड़ी चल रही थी तो इस पर हमने बात की है। तो आपका कोई सवाल है, कोई बात है तो आप कर सकते हो जी भाई। हाँ, मेरे को 2 सवाल पूछने हैं। हाँ जी जी जी, पूछे हेलो। पूछे। अच्छा, हाँ। आमिर भाई मेरे को एक बात बताओ कि अच्छा भाई, मतलब जैसे हमने इंडिया में ही नहीं, पूरे क्या कहते हैं दुनिया भर में देखा है कि तुम लोगों को मुस्लिम होने की वजह से यार थोड़ा बहुत थोड़ा सा ही। माइक, सत्य भाई थोड़ा सा माइक पास कर लो या थोड़ा सा ऊंची बोल लो, आपकी आवाज कम आ रही है। 1 मिनट में देखता हूँ। हाँ जी हाँ जी, देख लें, थोड़ा सा सेट कर लें। मुसलमान दोस्त ज्वाइन नहीं करेंगे प्लीज, बैन हो जाएंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी। मुसलमान दोस्त प्लीज ज्वाइन ना करें, बैन हो जाएंगे प्यारे भाई, प्लीज बैन हो जाएंगे। आपकी मेहरबानी प्लीज भाई। ठीक है जी। जी सत्य भाई, ट्राई हेलो। करो आप। हेलो। जी भाई, जी जी जी। अभी सुनाई दे रहा है? जी जी बिल्कुल सुनाई दे रहा है जी सर। अरे मेरे को चीज पूछनी थी कि जी जी। जैसे क्या कहते हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखते हैं कि क्या कहते हैं जैसे तुम लोगों को भाई क्या कहते हैं तुम लोगों को मुस्लिम होने की वजह से बहुत बुली किया जाता है, बहुत ज्यादा हम्म, हैरेस किया जाता है दुनिया भर में। तो कभी हम्म। तुम लोग के मन में भाई ऐसा नहीं आया कि हम लोग जो है क्या कहते हैं अपना रिलीजन लीव कर दें कि जिससे ये लोग हमें अपना ले, हमें टॉर्चर ना करे? तो इसके हाय बारे में हाय, कुछ बताओ मेरे क्या को भाई। क्या बताओ बात या फिर क्या नहीं बात कुछ। है। बड़ा सवाल,
बड़ा अहम सवाल पूछा है, बड़ा अहम सवाल सत्य भाई ने। सत्य भाई कहते हैं जो कुछ इस वक्त दुनिया में मुसलमानों के साथ हो रहा है और जिस तरह आपकी कम्युनिटी को बुली किया जाता है, टारगेट किया जाता है, हरास किया जाता है और अटैक किया जाता है, तो क्या बीइंग अ मुस्लिम आपका दिल नहीं करता कि यार क्यों ना इस्लाम को छोड़ ही दिया जाए जिस वजह से ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है? ये इन्होंने पूछा। हाँ, यही चीज़ है, बर्दाश्त करना तुम लोग ये- छोड़ दो, मतलब आराम से जी पाओ। हाँ, आराम से वो जी। लोग अपना ले, तुम ठीक है, जाओ। ठीक है। कुरान की एक आयत आपको सुनाता हूँ इस चीज पे। ठीक है जी, कुरान की आयत। कमाल तो कुरान का ना जी। हाँ, एक मिनट, एक मिनट दीजिएगा। ए, एक मिनट, ये भी हो जाएगी और ये वाली ले लेते हैं। अच्छा जी, ओके, एक मिनट, आयत ही सुनाते हैं ना, ये वाली। एक आयत ये सुना देते हैं, उसके बाद एक और आयत हम सुना देंगे। ये जी आपकी स्क्रीन पर आयत है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि ये बड़ी नजर आए। ठीक है, और कैसे कर देते हैं तो और बड़ी हो जाएगी। ये आयत है जी सूरह बकरा की आयत नंबर 120। ठीक है जी, वलन तरवा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम कुल इन्न हुदल्लाहि हुवल हुदा वला इन इत्तबअत अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअक मिनल इल्म मा लक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। इसकी ट्रांसलेशन क्या है, फिक्स करके ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। Neither the कुरान है। Christians nor the Jews will be pleased with you until you follow their ways. से इनको जवाब दो, आपसे सत्य पूछ रहा है तो इसको जवाब दो, God's guidance is the only true guidance. If you followed their desires after the knowledge which has come to you, you would not have any patron or supporter against God. अगर तुमने इस चक्कर में कि उनको खुश कर सको, उनको राजी कर सको, सत्य को छोड़ दिया, दीन को छोड़ दिया, अल्लाह को छोड़ दिया, फिर तुम्हें कोई भी चाहने वाला नहीं होगा अल्लाह के अलावा। अच्छा जी, एक और आयत पेश करता हूं, रुकिएगा, वो भी आपकी इसी बात का जवाब है। ठीक है ना, ये ये भी आयत पेश कर देते हैं जी ताकि आपको जवाब हम कुरान से ही दे दें। ये लीजिए कि भाई हम तो अपनी बात तो नहीं करेंगे ना जी, कुरान की बात करेंगे कि क्या कुरान कहता क्या है। ये जी आपकी स्क्रीन के ऊपर है सूरह आले इमरान चैप्टर 3 वर्स 186। अल्लाह फरमाते हैं लतुबलवुन्ना फी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम वलतस्मउन्ना मिनल लदीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल लदीना अशरकू अज़न कसीरा व इन तस्बिरु वतत्तकू फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़मिल उमूर। ये 3 की 186 जवाब है हमारे भाई सत्य का। यू विल श्योरली be tried and tested in your possessions and your persons, and you shall surely hear many hurtful things. सत्य भाई गौर से सुनना, you shall sure hear many hurtful things from those who were given the book before you and from those who set up partners with God, mushrik, मूर्ति पूजा, सनातनी. But if you endure with fortitude and restrain yourselves, that indeed is a matter of strong determination. अल्लाह ने कहा तुम्हें बहुत से दुख
बहुत सी बातें सुननी पड़ेंगी, बहुत लोग तुम्हें तंग करेंगे, मगर याद रखना तुमने सब्र करना है, हिम्मत नहीं हारनी और अपने उस सच के ऊपर जिसको तुम सच समझते हो या जिसको सच जान चुके हो या तुम्हारे पास इल्म आ चुका है, तुमने उससे अपने रास्ते से हटना नहीं है। एक चीज ये। दूसरी चीज, पूरी दुनिया में कॉमन सेंस की बात है, एक आदमी अपनी आंखों से सूरज को चढ़ता देखता है, बाकी की सारी दुनिया अंधी ही क्यों ना हो जाए और वो उस देखने वाले को कहे कि सूरज नहीं निकला, जो उसने अपनी आंखों से देखा है या जो उसने जाना है या जो उसके पास ज्ञान है, वो उसको कभी भी छोड़ नहीं सकता, उसको कभी भी बदल नहीं सकता, तब तक जब तक उसके विरुद्ध कोई और सत्य उसके सामने ना आ जाए। आधार प्रमाण के आधार पर, आर्ग्यूमेंट्स की बेस पर, लॉजिक की बेस पर। जी सत्य भाई, ये वजह है कि हम जो मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो कुरान को जानते हैं, इस्लाम को जानते हैं, मैंने 2 आयतें आपके सामने कुरान से पेश की। जो हम जानते हैं, हम इसको मरते दम तक फॉलो करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, बिइज़्निल्लाह। हमारा कमाल नहीं, अल्लाह का फजल होगा। नंबर 1। नंबर 2, पूरी दुनिया भी अगर हमें इस हवाले से हरास करे, हमें तंग करने की कोशिश करे, हम पर पाबंदियां लगाए, हमें सख्ती में डाले, हमारे पास इतनी रिच हिस्ट्री मौजूद है कि हम इस चीज को अपनी ढाल के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल। इनको ये चीज पता होनी चाहिए कि मुस्लिम समाज के ऊपर जब आपने ये तोड़फोड़ करनी है ना, तो याद रखो उनके पास उनका इतिहास मौजूद है। किसी भी कौम के सर्वाइवल के लिए याद रखें, टफ टाइम्स में आपकी अच्छी मेमोरीज जैसे आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है ना, सिमिलरली कौमों के टफ टाइम्स के अंदर उनका इतिहास उनको ऑक्सीजन फ्राहम करता है। एक टफ टाइम इंसान को अच्छी मेमोरीज याद दिलाता है, इसी तरीके से एक टफ टाइम कम्युनिटी को और स्ट्रांग बनाता है क्योंकि उनके पास इतिहास है। जी सत्य भाई। मानना पड़ेगा भाई, अ, ये ये तो भाई काफी दमदारी का काम है। लेकिन अ, कुरान में आया भाई, मैं कुरान में ऐसे आया है। जी जी। जी जी आमिर भाई, बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम लोग अपने रिलीजन के प्रति बहुत लॉयल हो, प्रैक्टिकल हो, फिर देख के अच्छा भी लगता है कि चलो, तुम लोग कोई टैग वालों का काम नहीं है। लेकिन फिर हम्म, भी आमिर भाई, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो इस्लामोफोबिक एलिमेंट्स है इंडिया में, नहीं पूरे वर्ल्ड में, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे धरातल पे हो, चाहे मीडिया पे हो, कहीं पे भी हो, वो मतलब बहुत ही पावरफुल है। तो तुम लोगों को उनसे डर नहीं लगता? इस्लामोफोब से तुम लोगों को डर नहीं लगता? नहीं, पावर जब इज्जत अल्लाह के हाथ में है तो फिर पावर किसी और से कैसे डरे? ये भी कुरान के अंदर है, जवाब इसका भी कुरान के अंदर है। अल्लाह जिसका मददगार होता है फिर उसको ठीक है। किसी की और चीज की जरूरत नहीं रहती है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा ये भैया, चले बड़ी थोड़ी सी मैं और बात कर दूंगा, मगर इसको प्रैक्टिकल बेसिस पे लेते हैं, ज्यादा बेहतर ये है। तो देखिए, नंबर 1 ये चीज है, हर कम्युनिटी को ये हक हासिल है वो अपने सर्वाइवल के लिए जतन करे। इसी तरीके से हर आइडियोलॉजी के पास ये राइट है कि वो खुद को प्रेजेंट करे, प्रोपेगेट करे। इस वक्त दुनिया सबके लिए ओपन है। सही, जिसके पास पावर है, जिसके नैरेटिव के अंदर दम है, वो कामयाब हो जाएगा। बल्कि मैं ये समझता हूं अल्लाह को ये चीज मंजूर थी कि पॉलिटिकली मुसलमान वीक होगा तो वो सारे इल्जाम जो इतने अरसे से हम सुनते आ रहे थे, मैं आपको बताऊं, 2001 के बाद जो इस्लामोफोबिया की लहर उठी है ना, उसने दम तोड़ दिया है पिछले 10 सालों के अंदर, टेक्निकली स्पीकिंग। वो अलग बात है कि जारी बात है हर आइडियोलॉजी अपना जोर लगाएगी। वो मेरा पॉइंट क्या, जरा सुनना आपने, वो पॉइंट ये है, हमें एक अरसे से ये कहा जाता था तलवार के जोर पर फैला, तलवार के जोर पर फैला, तलवार के जोर पर फैला। सोशल मीडिया ने मक्कू ठप के रख दिया है इस सारे के सारे प्रोपेगेंडा का कि तलवार के जोर पर फैला है। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त इस्लाम जिस तरीके से लोग कबूल कर रहे हैं, किधर है तलवार, किधर है बम, किधर है ग्रेनेड, किधर है तोप? सोचने की बात। इतने बड़े लेवल पर प्रोपेगेंडा किया गया था और 9/11 के बाद सारे का सारा बैकफायर कर गया, सारे का सारा। तो मुझे ये लगता है कि एक टाइम था जिस वक्त इस्लाम ने अपना पॉलिटिकल क्लाइमैक्स देखा, खुलफा राशिदीन के जमाने में। फिर मुस्लिम्स ने अपना पॉलिटिकल क्लाइमैक्स देखा
मुख्तलिफ मुस्लिम स्टेट्स की सूरत में। फिर इस गलत फहमी को दूर कर दिया गया अल्लाह की तरफ से कि अगर तुम्हें यह लगता है कि इस्लाम पॉलिटिकल पावर की वजह से फैलता, नहीं, अल्लाह ने कहा मैं नजरिए को, बीइंग एन आइडियोलॉजी, स्टैब्लिश करके दिखाऊंगा। इसीलिए कहा वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक, ये सिस्टम, ये आइडियोलॉजी इस्लाम के आगे सरनगू करेगी, बाय हुक और बाय क्रुक। और मैंने आपको बताया इस्लाम पूरी कायनात का सिस्टम है, ये सिर्फ इंसानों का नहीं है। इंसानों के पास फ्री विल है, इसलिए हम फील कर रहे हैं बहुत ज्यादा। अदरवाइज इर्द गिर्द जो सारा सिस्टम चल रहा है, हम इसको इस्लाम कहते हैं। इस्लाम का मतलब है हर चीज का अपनी विल को अपने ईश्वर की विल के आगे सरेंडर कर देना। ठीक है ना? सरेंडर करवा दिया, अब पूरी दुनिया करेगी इंशाल्लाह, कर रही है जी। लेकिन मैं मतलब तुम्हारी बात में दम है आमिर भाई, मेजोरिटी इस्लाम जो है वो किताब के दम पे फैला है, ना कि तलवार के दम पे। लेकिन फिर भी भाई मैं एक बात सोचता हूँ कि जैसे जो इस्लामोफोबिक एलिमेंट्स है, एक एग्जांपल देता हूँ तुमको, जैसे तुम्हारा आदम हो गया, साहिल हो गया, जितेंद्र हो गया, ये समीर हो गया। इनके पास देखो तो इनके पास सपोर्ट बड़ा ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, थोड़ा फेम भी थोड़ा सा ज्यादा है। तो भाई इनसे कभी तुमको या तुमको लोगों को डर नहीं लगता इनसे? ठीक है, आयत देता हूँ। ये लोग कब क्या कर दे तुम लोगों के साथ, तुम्हारे साथ? देखो, जो जो दिन गिनती के है ना, चलो पहले आयत दे दूं, ठीक है? ये जो सपोर्ट इनके पास बड़ा है, इन्फ्लुएंस बड़ा है, उसका पहले कर देते हैं, उसके बाद हम बता देते हैं कि इन्होंने क्या करना है, ये क्या कर सकते हैं। इसको थोड़ा बाद में रखते हैं, पहले ये आयत पढ़ लेते हैं। ठीक है। अच्छा, हाँ, ये आ चैप्टर 8 वर्स 36, सूरह अनफाल चैप्टर 8 वर्स 36, अल्लाह फरमाते हैं इन्नल लजीना कफरू युनफिकून अमवालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह फसयुनफिकूनहा सुम्म तकूनु अलैहिम हसरतन सुम्म युगलबून वल्लदीन कफरू इला जहन्नम युहशरून। दोज, ये सुनना जरा, दोज हु आर बेंट ऑन डिनाइंग द ट्रुथ आर स्प्रेडिंग देयर वेल्थ इन डिबेरिंग अदर्स फ्रॉम द पाथ ऑफ गॉड। अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, स्पेंडिंग देयर वेल्थ। दे विल कंटिन्यू टू स्पेंड इट इन दिस वे टिल in the end this spending will become a source of intense regret for them। जो ये पैसा इस मूवमेंट के ऊपर खर्च कर रहे हैं, this spending will become a source of intense regret for them and then they will be overcome। पहले पूरा जोर लगाएंगे, पूरा जोर लगाने के बाद जब थक जाएंगे, फिर खुद इस्लाम इनको अपने सामने सरेंडर करवाएगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। एक तो ये चीज हो गई कि ये जो माल मूल खर्च कर रहे हैं। अब आ जाए दूसरा कि ये कुछ कर ना दे, फलाना ना कर दें। ये बात पता है क्या है? ये जो छोटी मोटी झड़पें ये करना चाह रहे हैं ना, ये छोटी मोटी झड़पें ही ये हो सकती हैं, नहीं नहीं, इससे मैंने आगे ये पता क्यों जाएंगे। बोला, क्योंकि 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 इनके पास दरअसल पैसा है, पावर है, थोड़ा सा फेम है, हम्म, सपोर्ट है, इसलिए मैंने बोला, और कोई बात नहीं हाँ, है। नहीं नहीं, सही है, सही है, होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। तुम भी समझते होगे भाई, वाली बात ही जानते होगे। मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूँ, पॉलिटिकल पावर होना, पैसा होना, ये सारी चीजें होना अपनी जगह के ऊपर है। मगर याद रखना चाहिए, इस हकीकत को भी याद रखना चाहिए कि मैंने तो पहले एक चीज कही है, दारा शको आया था तो औरंगजेब आया था, ना दारा शको होता तो ना औरंगजेब होता। अब फैसला इनका है। अगर इन्होंने दारा शको छोड़ दिया तो फिर औरंगजेब भी कंफर्म आएगा, सीधी सी बात है। भाई देखें, तारीख अपने आप को दोहराती है, ठीक है? अगर दारा शको लॉन्च होगा तो औरंगजेब भी लॉन्च होगा। मुस्नद अहमद में रवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई बीमारी नहीं नाजिल होती मगर अल्लाह उसके साथ उसका एंटीडोट, उसका एंटीवायरस भी नाजिल करते हैं। तो इन्होंने अपनी तरफ से प्लान किया था, मकरू मकरू व मकरू व मकर अल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इन्होंने मकर किया, अल्लाह ने अपना मकर किया, अपना प्लान किया। अल्लाह बेहतरीन प्लानर है। इन्होंने प्लान ये किया था हम इस तरह के छोटे मोटे चेले चाटों को छोड़ेंगे और इस्लाम को बदनाम करेंगे,
मुसलमान और हिंदू को आपस में लड़ाएंगे, वो उल्टा चीज बैकफायर कर गई। जो कॉमन सेंस रखने वाला हिंदू है उसको पता चल गया यार ये तो माल भी लूट रहे हैं और देश को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, दो नुकसान कर रहे हैं ये लोग।